बिलावल भुट्टो का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट से करारदाद क्या, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद मंजूर करवाएं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर का कहा है। हम उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और PTI को भी निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। नून लीग कायद को जेल से बचाने और तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट से करारदाद क्या, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद मंजूर करवाएं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर का कहा है। हम उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और PTI को भी निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। नून लीग कायद को जेल से बचाने और तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट से करारदाद क्या, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद मंजूर करवाएं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर का कहा है। हम उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और PTI को भी निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। नून लीग कायद को जेल से बचाने और तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट से करारदाद क्या, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद मंजूर करवाएं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर का कहा है। हम उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और PTI को भी निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। नून लीग कायद को जेल से बचाने और तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है।